क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान चारों तरफ से घोर अंधकार में घिर जाए, जब बचने की हर उम्मीद खत्म हो जाए और मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो, तब क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां न हवा है, न रोशनी है और न ही किसी इंसान की आवाज आप तक पहुंच सकती है। एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा है और एक अजीब सी घुटन। क्या आप ऐसी स्थिति में अपनी दिमागी हालत पर काबू रख पाएंगे? क्या आप सच को पहचान पाएंगे जब हर तरफ सिर्फ मौत का साया हो? आज ट्रू इस्लामिक स्टोरीज पर हम आपको तारीख के एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। ये कहानी है खौफ की, उस खौफ पर जीत हासिल करने की, और सबसे बढ़कर अल्लाह की उस असीम रहमत की जो समंदर की सबसे गहरी और खौफनाक गहराइयों को भी चीर कर अपने बंदे तक पहुंच जाती है। ये वाकया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें एक विशाल मछली ने जिंदा निगल लिया था और वो 3 दिन तक उस भयानक अंधेरे में रहे। इस कहानी में छुपे सबक आज के इस फितनों के दौर में, जहां डिप्रेशन और नाउम्मीदी आम हो गई है, हमारे ईमान को झकझोरने और हमें अल्लाह की तरफ वापस मोड़ने की ताकत रखते हैं। हजारों साल पहले इराक के पास नैनवा नाम के एक बेहद खूबसूरत और अमीर शहर हुआ करता था। इस शहर की आबादी 1 लाख से भी ज्यादा थी, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस शहर की दौलत ने यहाँ के लोगों के दिलों को अंधा कर दिया था। लोग अल्लाह को भूल चुके थे, वे मूर्तियों की पूजा करते थे, जुल्म और ज्यादती आम बात थी और हर तरफ गुनाहों का बोलबाला था। इन भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। हज़रत यूनुस ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने नैनवा के लोगों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया, उन्हें आखिरत के दिन और क़यामत की निशानियों से डराया और उन्हें बुराई का रास्ता छोड़ने की मिन्नतें की। लेकिन उस शहर के लोगों के दिलों पर जैसे पत्थर रखे हुए थे। उन्होंने हज़रत यूनुस का मजाक उड़ाया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी जिद पर अड़े रहे। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक नबी का दिल अपनी कौम के लिए तड़पता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग किसी भी कीमत पर हिदायत का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तो इंसान होने के नाते हज़रत यूनुस के दिल में मायूसी और गुस्सा भर गया। उन्होंने अपनी कौम को चेतावनी दी कि अगर तुम 3 दिन के अंदर ईमान नहीं लाए तो तुम पर अल्लाह का भयानक अजाब नाजिल होगा। ये चेतावनी देने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बिना ही नैनवा शहर छोड़ दिया। एक नबी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि नबियों को तब तक अपनी जगह नहीं छोड़नी होती है जब तक कि अल्लाह की तरफ से साफ हुक्म ना आ जाए। हज़रत यूनुस को लगा कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है और अब इन लोगों पर अल्लाह का अजाब आना तय है, इसलिए वो वहाँ से दूर चले गए। चलते चलते वो समंदर के किनारे पहुँचे, जहाँ एक कश्ती सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वो उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती मुसाफिरों और सामान से खचाखच भरी हुई थी। सफ़र शुरू हुआ। मौसम बहुत सुहाना था और समंदर बिल्कुल शांत था। लेकिन अचानक बीच समंदर में पहुंचने के बाद हालात बदलने लगे। आसमान में काले और खौफनाक बादल छा गए, तेज हवाएं गरजने लगी और समंदर, जो कुछ देर पहले बिल्कुल शांत था, अब खौफनाक लहरों का रूप ले चुका था। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठ रही थीं और कश्ती को खिलौने की तरह उछाल रही थीं। कश्ती में सवार हर इंसान खौफ से कांपने लगा। ऐसा लगने लगा कि किसी भी पल कश्ती टूटकर बिखर जाएगी और सब के सब इस बेकाबू समंदर में डूबकर मर जाएंगे। उस जमाने के नाविकों का ये मानना था कि जब भी समंदर अचानक इतना खौफनाक रूप ले ले, तो इसका मतलब है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपने मालिक से बगावत की है या कोई बड़ा गुनाह किया है। उन्होंने तय किया कि वो कश्ती का बोझ कम करेंगे, लेकिन सामान फेंकने के बाद भी तूफान कम नहीं हुआ। तब उन्होंने फैसला किया कि कुरान अंदाजी डाली जाएंगी और जिसका नाम निकलेगा उसे समंदर में फेंक दिया जाएगा ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। सभी मुसाफिरों के नाम की पर्चियां डाली गईं। जब पर्ची निकाली गई तो उस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम था। लोग हज़रत यूनुस को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और पाकीज़गी थी। लोगों ने कहा कि ये कोई नेक इंसान लगता है, हम इन्हें समंदर में नहीं फेंक सकते। उन्होंने दोबारा कुरा डाला। दूसरी बार भी पर्ची पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तीसरी बार कुरा डाला, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। तीसरी बार भी नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकला। अब हज़रत यूनुस समझ चुके थे कि ये कोई आम तूफान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक संदेश है कि उन्होंने बिना इजाज़त अपना शहर क्यों छोड़ा। उन्होंने अल्लाह के फैसले के सामने अपना सिर झुका दिया। बिना किसी डर और बिना किसी शिकायत के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद उस भयानक उबलते हुए समंदर की उफनती लहरों में कूद गए। जैसे ही उन्होंने समंदर में छलांग लगाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समंदर की गहराइयों से एक विशालकाय मछली को हुक्म दिया।
अल्लाह का हुक्म था कि हज़रत यूनुस को निगल लो, लेकिन खबरदार, न तो उनकी कोई हड्डी टूटनी चाहिए और न ही उनके जिस्म पर कोई खरोच आनी चाहिए। वो तुम्हारी खुराक नहीं है, बल्कि तुम्हारी हिफाजत में मेरे एक खास मेहमान हैं। पलक झपकते ही उस भयानक मछली ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हज़रत यूनुस को पूरा का पूरा निगल लिया। अब सोचिए उस मंजर के बारे में। क्या आप उस खौफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? हज़रत यूनुस जब होश में आए तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो इस दुनिया की सबसे भयानक जेल से भी बदतर थी। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कोई ऑक्सीजन नहीं थी, बस एक अजीब सी चिपचिपाहट और मछली के पेट की भयानक गर्मी थी। ये 3 अंधेरों का वक्त था। पहला अंधेरा रात का था, दूसरा अंधेरा समंदर की अथाह गहराइयों का था और तीसरा सबसे भयानक अंधेरा उस विशालकाय मछली के पेट का था। उस वक्त हज़रत यूनुस बिल्कुल अकेले थे। न कोई दोस्त, न कोई मददगार, न कोई ऐसा जो उनकी चीख सुन सके। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने अल्लाह से शिकायत की कि मैं तो तेरा नबी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं। यही वो जगह है जहाँ से हमें इस्लामिक इंस्पिरेशनल स्टोरीज का सबसे बड़ा सबक मिलता है। उस घोर अंधकार में जहां एक आम इंसान खौफ से अपना दिमागी संतुलन खो बैठता, हज़रत यूनुस ने सजदा किया। उन्होंने उस जगह को अल्लाह की इबादत की जगह बना दिया जहां आज तक किसी इंसान ने सजदा नहीं किया था। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से अपनी गलती को माना और एक ऐसी दुआ पढ़ी जिसने आसमानों के दरवाजे खोल दिए। वो दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये एक टूटे हुए दिल की सबसे सच्ची पुकार थी। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि जब हज़रत यूनुस ने मछली के पेट से ये दुआ पढ़ी तो उनकी आवाज़ समंदर की लहरों को चीरती हुई आसमानों तक पहुंच गई। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए हमारे रब, ये एक बहुत ही पहचानी हुई और कमज़ोर आवाज़ है, लेकिन ये किसी ऐसी जगह से आ रही है जो अनजान है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अल्लाह से हज़रत यूनुस की सिफारिश की। अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये आजिज़ी और तौबा इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अगर यूनुस मेरी पाकी न बयान करता तो वो क़यामत के दिन तक उसी मछली के पेट में रहता। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन और 3 रात उस भयानक अंधेरे में रहने के बाद मछली समंदर के किनारे आई और उसने हज़रत यूनुस को एक वीरान और सुनसान किनारे पर उगल दिया। उस वक्त हज़रत यूनुस की हालत बहुत ही नाजुक थी। मछली के पेट की गर्मी और एसिड की वजह से उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया था। उनकी त्वचा छिल गई थी और वो एक नवजात बच्चे की तरह बेबस थे। चिलचिलाती धूप में उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ने तुरंत वहाँ कद्दू की एक बेल उगा दी, जिसके बड़े बड़े और ठंडे पत्तों ने उन पर साया कर दिया। उस पौधे से उन्हें ठंडक मिली, मक्खियों और कीड़ों से हिफाजत मिली और उनके जिस्म को ताकत वापस मिलने लगी। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए तो अल्लाह ने उन्हें वापस नैनवा जाने का हुक्म दिया। जब हज़रत यूनुस वापस नैनवा पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो शहर जिसे उन्होंने अजाब के खौफ से छोड़ा था, पूरी तरह से बदल चुका था। जब हज़रत यूनुस शहर छोड़कर गए थे तो आसमान में अजाब के बादल छा गए थे। लोगों ने जब अजाब को सच में अपनी तरफ आते देखा तो उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया था। उन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी, अपनी मूर्तियां तोड़ दी थीं और अल्लाह के सामने रो रो कर माफ़ी मांगी थी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली थी और अजाब को टाल दिया था। हज़रत यूनुस को देखकर वो लोग खुशी से रो पड़े और उन सब ने हज़रत यूनुस को अपना नबी मान लिया। ये तारीख़ का वाहिद ऐसा वाक़या है जहाँ किसी नबी की पूरी कौम ने एक साथ अजाब देखने के बाद तौबा की हो और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मछली के पेट में कैद हैं। वो डिप्रेशन का अंधेरा हो सकता है, कर्ज का बोझ हो सकता है, बीमारियों की तकलीफ हो सकती है या हमारे अपने गुनाहों का खौफ हो सकता है। जब हर तरफ से दरवाजे बंद नजर आएं, जब लगे कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तब हज़रत यूनुस की उस दुआ को याद करें। उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने आंसुओं के साथ अल्लाह को पुकारें, क्योंकि जो अल्लाह समंदर की तह में मछली के पेट के अंदर से अपने बंदे की पुकार सुन सकता है, क्या वो आपके बंद कमरे में आपकी खामोश सिसकियों को नहीं सुन रहा होगा? कभी भी अल्लाह की रहमत से निराश मत होइए। आपके गुनाह चाहे जितने भी बड़े क्यों न हो, अल्लाह की रहमत उन सब पर भारी है। बस एक बार सच्चे दिल से उसकी तरफ मुड़कर तो देखिए, वो आपके लिए भी समंदर में रास्ते बना देगा और आपको हर उस अंधेरे से निकाल लाएगा जो आज आपको डरा रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी हिस्से को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये पैगाम आज की दुनिया में हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो इस वाक़ये से सबक लें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। अल्लाह हम सबको सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर किस्म के अंधेरे से निकालकर अपने नूर की तरफ ले जाए।
اسی طرح کی اور بھی روح کو سکون دینے والی اور ایمان کو تازہ کرنے والی سچی کہانیوں کے لیے ٹرو اسلامک سٹوریز سے جڑے رہیں۔ یاد رکھیں، اندھیرا چاہے جتنا بھی گھنا ہو، صبح کی روشنی کو کبھی نہیں روک سکتا۔ اللہ حافظ۔